Banana cultivation in the Kona-Sima district has been destroyed due to the impact of Cyclone Monta. According to the IMD, Cyclone Monta is likely to move northwestwards across coastal Andhra Pradesh and Telangana and weaken into a deep depression during the next few hours. Joining me on the broadcast is my colleague Deepak Vishwakarma, who's live from Kakinada. Deepak, अभी हमें पता चल रहा है कि बहुत सारा बनाना प्लांटेशन को हार्म पहुंचा है, बहुत सारा डैमेज हुआ है. आप प्लीज़ हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए कि अब लैंडफॉल हो गया है, अब आफ्टरमाथ कैसा रहा है उसका. देखिए, लैंडफॉल के बाद की जो स्थिति है उसमें जो जानकारी निकल के आई है कि बहुत सारे नारियल के पेड़, बहुत सारे बनाना के ट्री और इसके अलावा कुछ ऐसे जो पेड़ हैं जो बहुत पुराने थे वो भी गिर गए. कई जगह रोड बाधित हो गया और कई जगह घरों के भी टूटने की जानकारी मिल रही है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो काकीनाडा का जिक्र किया जा रहा था उससे तकरीबन 100 किलोमीटर दूर आप विजयवाड़ा और राजमुंद्री जाएंगे तो वहां पर जो लैंडस्लाइड है, जो लैंडफॉल है वो हुआ है. और सबसे बड़ी बात है, मैं मैप से दिखाने की एक बार कोशिश करूंगा और अपने विजय को कहूंगा थोड़ा कैमरे को जूम करेंगे. देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि जो ये वाला इलाका है, जो ये ग्रीन फ्लैग के पास आप यदि देखेंगे तो ये काकीनाडा का इलाका है. यहाँ काकीनाडा के इलाके में मछलीपट्टनम और कचापल्ली के बीच का जो ये इलाका है काकीनाडा, यहाँ पर पहले लैंडफॉल की चर्चा की जा रही थी. लेकिन यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जो मछलीपल्ली का इलाका है वहां से राजमुंद्रे होते हुए ये आगे निकल गया है. और ये छत्तीसगढ़ का जो नीचे का रीजन है, जो साउथ, जिसको दक्षिण बस्तर भी कहा जाता है, ये साउथ के रीजन में वहां पहुंच गया और वहां पर जाके ये स्टॉप हो रहा है. इसको यदि आप इस तरीके से मैप से समझेंगे, देखिए ये मछलीपल्ली का इलाका है जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा था और ये कचीपल्ली का इलाका, इन दोनों के बीच में काकीनाडा का जिक्र किया जा रहा था कि इन दोनों के बीच में आके टकराएगा और उसके बाद लैंडफॉल होगा. लेकिन ये वहां से 100 किलोमीटर दूर जो मछलीपल्ली का इलाका है वहां से टकराते हुए राजमुंदड़ी होते हुए विजयनगरम होते हुए ये आगे निकल गया है. तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही थी वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर जो मैप से अभी समझाया गया कि मछलीपल्ली होते हुए, राजमुंदड़ी होते हुए जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण बस्तर का इलाका है वहां होते हुए ये लैंडफॉल हुआ है. मौजूदा स्थिति में कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी आई हैं. जो बॉर्डर का इलाका है, जो छत्तीसगढ़ के उड़ीसा का लगता चिरप के रेल मार्ग है, जो वहां पर भी बहुत सारा नुकसान हुआ है. तो जिस तरीके की जानकारी आ रही है कि फसलों को नुकसान हुआ है, पेड़ तमाम जगह पर गिर गए, तो उससे समझा जा सकता है कि अब नुकसान की जो जानकारी है, अब जो नुकसान की तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है. बिल्कुल दीपक, हमारे साथ बने रहे. वी हैव सम मोर ब्रेकिंग इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी. Severe cyclonic storm Monta has weakened into a cyclonic storm over the coastal Andhra Pradesh in Amalapuram of Kona-Sima district. Fishing boats have now stayed anchored as heavy rainfall lashed the city amid high tidal waves as Cyclone Monta gained in strength. Now boats in Cuddalore in Tamil Nadu also remain anchored at the dock, and fishermen's families have been moved to relief centers as authorities carry out evacuation and rescue operations. Moreover, the East Coast Railway has cancelled several trains for passenger safety. I want to go across to my colleague Akshay Maharana, who is joining me live from Gopalpur in Odisha. Akshay, हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बहुत सारे कोस्ट पे बोट्स को एंकर किया गया है. सारे फिशरमैन और उनके फैमिलीज को इवैक्यूएट करके सेफर लोकेशंस पे ले जाया गया है. उड़ीसा में क्या हालत है? वहाँ के कोस्टल रीजन्स में क्या सेम प्रिकॉशंस लिया गया है? ये तमाम जो कोस्टल इलाके हैं उन इलाके में अब हाई अलर्ट जारी किया हुआ है. और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब 3 घंटे के लिए वहां बारिश के साथ साथ जो बिजली कड़कने की जो कहीं ना कहीं एक अलर्ट जारी किया हुआ है, उसमें बालेश्वर से लेकर जो सुंदरगढ़ तक वो अलर्ट में रखा गया है. बालेश्वर, कटक, गजपति, गंजाम, कंधमाल, मयूरभंज जैसे इलाके में अब बारिश कहीं ना कहीं बारिश के साथ साथ जो बिजली कड़कने की जो कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है. कहीं ना कहीं नारायणगढ़, रायगढ़, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी
अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाके में ज्यादातर पहाड़ी होने के वजह से इन इलाके में जो ज्यादा बारिश होने की संभावना है, कहीं ना कहीं उस संभावना अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। गजपति जिले में कल कहीं ना कहीं एक दो जगह जो भूस्खलन की स्थिति थी, उस स्थिति में कहीं ना कहीं भले ही ये कम हुई है, लेकिन भूस्खलन की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। ज्यादा बारिश होगा तो मालकानगिरी जैसे इलाके में कहीं ना कहीं निचले इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति के साथ साथ भूस्खलन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। उन इलाके में कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, जो यातायात प्रभावित ना हो, उसी के तहत तमाम जो कार्य हैं अब एनडीआरएफ से लेकर तमाम जो ओड्राफ की टीम है वो टीम वहां कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो कच्ची मकान कहीं ना कहीं अब जो गजपति हैं और जो बालेश्वर हैं, जो तमाम तटीय इलाके हैं, उन इलाके में ज्यादा हवा बहने के वजह से एक दो जगह में और वो पेड़ गिरने की जो संभावना है, वो संभावना कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो साइक्लोन मोंथा है, धीरे धीरे अब तटीय इलाके से जो अभ्यंतरीण इलाके हैं, उन इलाके में दस्तक दे रहा है। तमाम इलाके में बारिश के साथ साथ हवा तेज रफ्तार में बहने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब तमाम इलाके में बाढ़ जो बारिश के साथ साथ बाढ़ के जो स्थिति है, वो स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ये जो मोंथा है, मोंथा के वजह से तमाम लोगों को अब मुश्किलात की सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं निचले इलाके के लोग हैं। Thank you so much for all those updates on that story. I also want to thank Deepak for joining us from Andhra Pradesh.